स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गर गर सा सारे गा मग मगरे नी सारे गर सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। This is me, anchor Nikita Somani. And me, Anurag Upadhyay. We are presenting this beautiful morning. सबसे पहले माँ शारदे को शिष्य कहें या विद्यार्थी कहें, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब आज का दिन शिक्षकों का है।
गुरु जी मतलब गुरुजनों का है और आप लोगों का है। हम लोग का वैसे कोई रोल नहीं होना चाहिए। वैसे कहावत ना दाल भात में मुसरचंद तो वाला वो भूमिका अदा करना नहीं चाहता मैं। आप लोगों को ज़्यादा मौका मिले, गुरु लोगों को और शिष्यों को ज़्यादा मौका मिले। तो गुरु पहले हम लोग पढ़ते थे जब प्राइमरी में ना, तो हम लोग शिक्षक, टीचर, सर नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? गुरु जी। हम लोग समय अपनी बात में कर रहा हूँ, हम लोग गुरु जी बोलते थे। तो गुरु देखिए हर क्षेत्र में होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि ये शिक्षा से संबंधित है, अध्यापन का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है शिक्षक, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बाकी हर क्षेत्र में आपको गुरु मिलेंगे, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। अभी जहाँ तक सीखने की बात है, बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलूँगा तो मैं तो दिन भर में बोल सकता हूँ चाहूँ तो, बाकी फिर ज़्यादा बोलना नहीं है। गुरुओं के बारे में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। गुरु को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उनको परिभाषित करना भाई मेरे लिए मुमकिन नहीं है। असीमित है, अनंत है। बस 2 पंक्ति में आप समझ सकते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप सबसे पहला गुरु आप किसको मानते हैं बताइए आप? हैं? खड़े खड़े बोलिए। मम्मी, पापा बाद में आते हैं। 9 महीने से मतलब ये संबंध, सबसे ज़्यादा संबंध भी किससे होते हैं? माँ से। ठीक, बढ़ जाइए। तो सबसे पहली गुरु जो है वो माँ है। अभिमन्यु कहाँ सीखे थे? कोख से ना, कोख से सीखना शुरू कर दिए थे। तो अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे मूर्धन्य और क्या कहा जाए, मैंने कहा ना कोई परिभाषा नहीं है। तो आप लोगों को पुनः आप लोग गुरुओं से बिल्कुल जैसा, एक बात मैं और करना चाहूँगा, आपके सफल होने पे जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को होती है, उतनी ही खुशी आपके शिक्षकों को, आपके गुरुओं को होती है, उससे कम नहीं होती। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज मेरा शिष्य सफल हो गया। बाकी लोग भले आपके यार दोस्त भी हो सकता है खुशी जाहिर ना करें, बाकी 2 लोग हैं, जैसे आपका परिवार हो गया और आपके गुरुजन हो गए, वो हमेशा चाहेंगे, जितने बच्चे हैं, जितने छात्र हैं, जितने शिष्य हैं, हर गुरु चाहेगा कि हर छात्र मेरा पढ़ाया हुआ हर छात्र सफल हो, अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हमारे गुरु लोग हैं, ये सब बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग बस इतना, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय गुरुजन और जय शिष्यजन। आप सभी को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस खूब मन लगाकर निरंतर पढ़ाई करते रहिए, है ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा कीजिए। ओके, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे आप सबको। टीचर्स डे के दिन एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि मैं आज ये जो टीचर्स डे, शिक्षक दिवस अपन मना रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, टीचर्स डे में तो यार बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए टीचरों को, क्योंकि टीचरों को सुनते रहते हैं बच्चे। ये वो पहला मौका रहता है जब बच्चों को सुनने समझने का अवसर मिलता है शिक्षकों को। शिक्षक दिवस वैसे सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं कि माँ पहली गुरु होती है, और सही बात भी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, माँ पहली गुरु होती है। लेकिन माँ से क्या होता है, लगाव होता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मेरे को ऐसा लगा कि आज जैसे शिक्षक दिवस है और शिक्षक से मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ
जब मैं 12th पास करके एक जगह कोचिंग करने गया, CPT CA फाउंडेशन की कोचिंग करने गया था मैं। पता नहीं मेरे साथ ही हुआ या बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, एक छोटा सा अनुभव साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं जब उस कोचिंग ABS फाउंडेशन नाम है, भिलाई में वो कोचिंग है, CA की पढ़ाई कराते हैं उन लोग। वहाँ एक टीचर मिले मेरे को, सौरभ गोयल सर, ठीक है। मैं उनके पहली क्लास में बैठा और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, उनके बात करने का तरीका, उनके बात करने की शैली, मतलब मैं क्लास के बाद उनके साथ 15 मिनट 20 मिनट बैठा और वो 15-20 मिनट जो वो शब्द बोले वो मेरे दिमाग में छप गया। शायद उसके बाद मैं कभी उनसे मेरे उतना 20 मिनट का इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते थे वो। लेकिन मैं ये आज वहाँ बैठे बैठे ये अनुभव कर सकता हूँ कि एक शिक्षक का प्रभाव बच्चे के जीवन में कैसा होता है। मेरे को वो अपना 20 मिनट शायद लास्ट डे तक याद रहेगा, वो 20 मिनट। मैं अपना माँ से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, ठीक है, हर बच्चा अपनी माँ से सीखता है। लेकिन जो बात वो मेरे को बोले, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो, आज हम यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं है, वो चले गए, लेकिन उनकी कही हुई एक एक बात मेरे को याद है, ठीक है। तो वो जो एक बात बोले थे वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं उनको बोला कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता सर, मैं घर वाले मेरे को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और वो मेरे को भेजे हैं, तो मैं पढ़ना नहीं, मेरे को पढ़ने में ज़्यादा पता नहीं क्यों मन नहीं लगता सर। तो वो मेरे को बोले कि टीचर, पता है तेरे को कि शिक्षक क्या होता है? तो मैं बोला कि शिक्षक क्या होता है सर? जो पढ़ाता है वो शिक्षक होता है, और क्या होता है? तो बोले 2 और 2 के कितना होता है? तो मैं बोला कि सर 4 होता है। तो बोले 2 और 2 4 होता है, ये बुक में भी लिखा रहता है, लेकिन शिक्षक वो है जो ये विश्वास दिलाता है आपको कि 2 और 2 4 ही होता है, ठीक है। तो शिक्षक का काम ज्ञान की डिलीवरी करने से ज़्यादा बच्चों में वो विश्वास दिलाना है कि वो ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो सही है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हर शिक्षक की पहचान उसके स्टूडेंट से होती है। आप कितने अच्छे शिक्षक हैं ये तभी तय होगा जब आपके स्टूडेंट अच्छी जगह होंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग स्टाफ रूम में बैठ के बात कर रहे थे, बेलगैना जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ का स्कूल हमारे पूरे क्षेत्र में इतना फेमस है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ से आज छत्तीसगढ़ के हर एक डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी निकले हुए हैं, ठीक है। अभी बात कर रहे थे अपन, अभी का जो एक सर्वे आया था तो उसमें हमारा स्कूल लास्ट में है, पूरे ज़िले में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करने वाला स्कूल है। तो वो स्कूल जिसके बच्चे सरकारी विभाग के टॉप जगह में बैठे हुए हैं, उस स्कूल का आज ये स्थिति है। क्यों है? क्योंकि उसके स्टूडेंट अब वैसे नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, है ना। तो स्कूल हो या टीचर हो या शिक्षक हो, उसकी पहचान स्टूडेंट है। और अगर आप शिक्षक दिवस के दिन टीचर को कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं शिक्षकों के लिए, तो जो लक्ष्य लेके आप यहाँ आए हैं उसके ऊपर अपना पूरा साल समर्पित कर दीजिए। वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए। आपको जैसे जैसे आपका लक्ष्य आपको मिलते जाएगा, टीचर को उनकी गुरु दक्षिणा मिलते जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब सब ये भी मास्टर हो ही गए हैं। पर्दे के पीछे कितना, किसी भी आयोजन को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो हमने देखा बच्चों को करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, हर साल आप सभी इतना प्यार हम सबको देते हैं। और क्या कहें, टीचर का अस्तित्व तो बच्चों से ही है। तो ये दिन और याद दिलाता है कि आपके लिए कितनी मेहनत अभी और करनी है। तो हम तो कहते हैं अगर आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो हम 2 घंटे मेहनत करेंगे।
हम सभी। तो बस इतना ही कहेंगे। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं हर टीचर्स डे में, क्योंकि प्यार ही इतना मिलता है आप लोग से। तो ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन था, आयोजन है, और ये शुरुआत है आयोजन की। ठीक है, बहुत सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा, बस एक छोटी जर्नी है। यहाँ पर आज जितने लोग स्टेज पे आपके साथ में हैं टीचर्स, वो सब, जैसे पीयूष सर मेरा वो फ्रेंड है, लेकिन वो मेरा गुरु भी है। मैंने उससे मैथ्स सीखा है। विकल्प सर, तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो आपके साथ में, आप जिसके साथ पढ़ रहे हैं या आप डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं गुरु का काम ही कर रहा है, क्योंकि आपको कुछ बता रहा है। विकल्प सर से मैंने इकोनॉमिक्स सीखा है, मुकेश सर से मैंने कभी छत्तीसगढ़ बारे में बात किया, वेद सर से मैंने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। और यहाँ जब इस फील्ड में आने से पहले मैंने सारे लोगों के साथ मैंने बैठ के, से रोहित सर हैं, विप्लव सर हैं, इनके साथ भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आज आप वहाँ हैं, कल मैं भी वहाँ था। आज यहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र सिर्फ एक एजुकेशन ही था, एक शिक्षा ही था जो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाया है। दूसरे एक छोटा सा एक ना आप लोग को फोकस को लेके एक छोटी सी बात है। मैंने कल ही कुछ टाइम पहले बीरबल का एक स्टोरी पढ़ रहा था। बीरबल में अकबर और बीरबल ना, वो तो बीरबल एक गांव घूम रहा था। तो गांव घूमते हुए उसको एक मतलब मांस वास वाला काम करता है। वो उसको बोलता है कि सब मुझे बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, समाज के लोग, गाँव के लोग, तो मैं कैसे इन सब चीज़ से निकलूं। तो वो बीरबल उसको एक इतना अच्छा सलाह दिया। आप बोला कि आप एक काम करिए, आप अपने पास कुछ सामान रखिए, और सामान में इतना होना चाहिए कि पानी जैसा होता है, पानी का टब ले जाइए, उसमें से पानी एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। तो वो काम किया और वो करते रहा। तो उसको ये समझ में आया कि मेरा फोकस उस पानी के एक बूंद को नीचे नहीं गिरने देना था, और उसका फोकस रहा। और उसके बाद उसको समाज, लोग क्या कहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन शॉर्ट इसका यही चीज है कि जब आप अपने काम में हो तो फुल डेडिकेशन, फुल ईमानदारी और फुल लगन के साथ लगे रहो। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। यही था बस। थैंक यू। माता सरस्वती के चरण में सत सत वंदन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी याद में टीचर्स डे मनाया जाता है, उनके भी चरणों में सत सत वंदन। और स्टेज पर विराजमान समस्त आदरणीय गुरुजन और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सही मायने में देखिए, एक शिष्य और गुरु के बीच में जो संबंध है वो तब तक कायम रहता है जब तक उसका शिष्य सफल नहीं हो जाता। शिक्षक का सम्मान विद्यार्थी की सफलता है सही मायने में। तो आपको तब तक प्रयास करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। असफलता और सफलता के बीच में जो जो वर्ण जुड़ा हुआ है उसी को आप हटा देंगे तो सफल हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों में आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। एक दृष्टांत अलंकार है, आप लोगों को बताया भी होगा क्लास में। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। और एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं जब एक संस्था में क्लास ले रहा था तो मैं जनरली बोलता हूँ बच्चों को कि जिस दिन आप सफल होंगे मेरे को एक मिठाई ज़रूर खिलाने आना। लेकिन उस जो स्टूडेंट थी उसके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं था क्योंकि वो पढ़ती नहीं थी। और इत्तेफाकन देखिए उसको शायद मेरी बातें बुरी लगी होंगी या जो भी हो, और वो फिर वहाँ से मैं दूसरे जगह क्लास लेना चालू कर दिया। अब उसका एक जॉब लग गया। उसके बाद वो मुझे खोज रही थी मिठाई खिलाने के लिए, अब मैं वहाँ था नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु की बात कब आपको लग जाए और आप उसको सीरियस ले लें तो उसी से आपको सफलता मिल सकती है। गुरु आपको चिल्लाते हैं, डांटते हैं, होमवर्क करने के लिए बोलते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप उन गलतियों को ना दोहराएं जो एक असफल व्यक्ति दोहराता है। सही मायने में कुम्हार जैसे घड़े को बनाता है तो बाहर से उसको एक रूप देता है और अंदर से सहारा देता है।
गुरु का भी वही काम है, आपको बार बार डांटना, आपको समय समय पर सही गाइडलाइन देना, इन चीज़ों को ना करें, इन चीज़ों को करें। इसके बोलने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो। और हमारे और आपके बीच संबंध की ये नींव है, ये शिक्षा संस्थान है। शिक्षा संस्थान आपके लिए समय समय पर देखिए डेली वीडियो डल रहा है, अलग अलग विषयों की पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सभी टीचर्स अपना प्रयास करते हैं। अब आप ही का कर्तव्य बचा है, आप अपना कर्तव्य कीजिए और यहाँ से सफल होकर जाइए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। एक कविता सुनाना चाहता हूँ। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। यूं ही नहीं मिलते सहज मोतियाँ गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी ने। मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स तो मेरे भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है कि यहाँ पे क्या कैसे करना है ना। तो पहले तो यहीं से शुरू होता है, तो टीचर्स तो मेरे भी हैं, सारे टीचर्स, है ना। नेक्स्ट आप लोग के लिए ये है कि जो भी टीचर्स आपको अभी करा रहे हैं, जैसे मैथ्स में हो गया, लाइव चल रहा है आप लोग का, है ना, तो सेशन को ना ज्वाइन किया करो। मैं कई बार देखती हूँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन आप लोग ज्वाइन नहीं करते। ये मेरा शिकायत है आप लोग से, है ना। तो सारे टीचर्स देखो, वेद सर हो गए, पीयूष सर हो गए, मुकेश सर हो गए, सब सर लोग कंटिन्यू आपकी क्लास ले रहे हैं, वो कंटिन्यू कीजिए। नहीं आया 20 आउट ऑफ 20 तो आकांक्षा मैम को यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, जो सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि आगे और डांस वगैरह भी है। क्या है डांस? नहीं है अनुराग? क्यों ऐसा कर रहे हो? कराओ ना, करा देते हैं ना अनुराग एक आध। सर लोग क्या बोलते हैं? मैडम तो ठीक है, पर आप लोग तो बताइए। निकिता डांस कराना है सर लोग का ना, बच्चे लोग का नहीं, बच्चों का कराना है कि नहीं? क्यों? करा देते हैं। सर लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बच्चे लोग का कराना है सर, करा दो। पूरे विचार तो व्यक्त हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हर साल आप लोग का जो आयोजन होता है इस टाइप का, ये शिक्षक के साथ साथ मैनेजमेंट को भी मजबूर कर देता है आप लोग के लिए। अब जो ज़्यादा कर सके हम लोग, जितना अच्छा कर सके, इसके लिए आप लोग का जो आयोजन जो है हर साल हम लोग को मजबूर करता है। हम लोग अपना 100% देते हैं आपको, लेकिन हम लोग को उम्मीद रहती है कि आप लोग भी अपना 100% हमको दें, ठीक है। कोई भी कमी हो रही है मैनेजमेंट से तो आप बिल्कुल आके मैनेजमेंट को बताइए, ठीक है। हम आप ही के लिए हैं यहाँ पे। तो टीचर लोग से नहीं बोल पा रहे हो तो डायरेक्टर लोग से आके बोलिए। हमको आपका 100% चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहीं पे कुछ गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। कहते हैं कि ज़िंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएंगे हम उनका कर्जा। माँ ही नहीं होती है गुरु के बराबर, माँ ही नहीं होती गुरु के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संध्या प्रजापति यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स का और हमारे मित्र जो हैं उन सभी का वेलकम करती हूँ और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें विश करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि अब एक जो घर को मजबूत करने के लिए एक जैसे बेहतर नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम जो विद्यार्थी हैं उनकी नींव को मजबूत करने के लिए हमारे शिक्षकों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है हमारी लाइफ में। तो हमें उनका हमेशा सम्मान बनाकर रखना चाहिए, हमेशा उनके प्रति वफादारी के साथ, जैसे वो वफादार होके हमें हर एक चीज़ों को सिखाते हैं, समझाते हैं, वैसे हमें भी अपना 100% उनको देना चाहिए। इसके आगे वैसे शिक्षक दिवस के लिए तो कोई एक दिन नहीं होता है, हर दिन ही हमेशा शिक्षक के सम्मान के लिए हमको अपना एफर्ट लगाना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए। फिर भी आज जैसा एक शिक्षक दिवस के लिए एक दिन निश्चित किया गया है, तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ही मैं थोड़ा सा कुछ अपनी बातों को कहना चाहती हूँ।
सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ इन शिक्षकों को और सारे शिक्षकों को जो यहाँ पर नया भी हो के भी जो हमारे बचपन के स्कूल के भी जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ इस स्टेज से। और थोड़ी सी कुछ बातें हैं, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है सर, माफ़ करिएगा। फर्स्ट टाइम है, ऐसा कभी कुछ आई नहीं स्टेज पे तो यही टाइम है एक सीखने का। यहाँ पर इसलिए भी आई हूँ क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है, अगर यहाँ नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। गलतियाँ होंगी भी तो अच्छी बात है ना, यहाँ पर हो जाएं। तो इस वजह से यहाँ पर भी हूँ। और ना तारीफ़ के शब्दों की होती है उनको चाहत, ना तारीफ़ के शब्दों की होती है उनको चाहत, ना महंगे उपहारों से होती है इनकी इबादत। उन्हें मिलती है तभी आत्मी शांति, उन्हें मिलती है तभी आत्मी शांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति। समय के अभाव के कारण इन दो पंक्तियों के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और लास्ट में जाते जाते एक और बात कहती हूँ। गणित के सवालों को आपने समझाया, गणित के सवालों को आपने समझाया, भूगोल में अटके तो आपने समझाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। धन्यवाद। आप सभी को मैं टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सभी अपने गुरुजनों को आज शिक्षक दिवस के दिन आज सभी टीचर्स डे के दिन मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहती हूँ। मतलब मैं जब शिक्षा इंस्टीट्यूट में आई थी तो फिर ये लगता था कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन होगा या फिर कुछ भी डाउट होगा तो फिर कैसे पूछेंगे, लेकिन उसके लिए आकांक्षा मैम है जो किसी भी चीज़ को आप सर से पूछिए या फिर हमसे पूछिए, तो फिर कोई वो नहीं होता यहाँ पर कि अगर कुछ क्वेश्चन है तो फिर सर कैसे करना है कि मैम कैसे करना है। तो फिर यहाँ पर सारे टीचर सबकी हेल्प करते हैं। तो फिर मैं अपने घर साइड के भी लोग को बताती हूँ कि अगर कोचिंग ज्वाइन करना है तो शिक्षा इंस्टीट्यूट में ही ज्वाइन करना बोल के। अवसर पे मेरे शिक्षकों को प्रणाम। हमारा भारत देश उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र और हम सब भारत में रहने वाले भारतीय। मेरा नमस्कार। मैं अंजलि PSC की छात्र आज शिक्षक दिवस के रूप में तो गुरु के लिए 2 लाइनें। वैसे गुरु को तो हम कभी परिभाषित नहीं कर सकते। जिंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएंगे जिनका कर्ज, एक माँ ही नहीं गुरु भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था, गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने कहा उंगली पकड़ के चलना, पर गुरु ने कहा कहाँ चलना है, पर गुरु ने सिखाया चलना कहाँ है। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माननीय गुरुजन एवं मेरे सारे प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज के दिन
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड टीचर्स, डायरेक्टर सर। मेरा नाम जमाहिर सिंह है, जानते होंगे सब लोग शायद, लेकिन सब नहीं जानते होंगे। शायरी तो मेरे को उतना आता नहीं है, लेकिन कुछ लिख कर लाया हूँ शायद। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ। एक और है, क्या दूँ गुरु दक्षिणा मन में, क्या दूँ गुरु दक्षिणा मन ही मन में सोचूं। क्या दूँ गुरु दक्षिणा मन ही मैं सोचूं। चुका ना पाऊँ ऋण मैं आपका, अगर जीवन भी अपना दे दूँ। धन्यवाद।